रहीम 8604 यूनिट 9 एजुकेशन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ये लास्ट यूनिट है। तो इसमें हम करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के सिग्निफिकेंस फिर डिस्कस करेंगे। मैंडविन क्या है, उसके रिपोर्ट के पार्ट कितने हैं। फिर कुछ प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है कि जो है रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले जिस तरह कंटेंट वगैरह होते हैं इस तरह कुछ लिखना पड़ता है। फिर स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मेन बॉडी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट कि मेन बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है। देन इवालुएट करेंगे कि समरी या कंक्लूजन में क्या लिखना है उस पार्ट में। एनालाइज करेंगे टाइपिंग फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट का। फिर लिस्ट करेंगे कि सप्लीमेंट्री सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट सच एज बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स और इंडेक्स में क्या लिखना है। देन डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिपोर्ट और अप्रिशिएट करेंगे प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अब रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है। A research report is a completed study that describes an investigation or exploration of a problem, identifies questions to be addressed, and includes data collected, analyzed, and interpreted by the researcher। तो रिसर्च रिपोर्ट एक रिपोर्ट देता है, रिसर्च जो बंदा करता है वो अपनी रिसर्च के साथ यानी या उसका जो है ना वो एक जायज़ा देता है कि उसमें क्या क्या लिखता है। कि फर्स्ट सबसे पहले तो वो जो अपनी उसकी होती है इन्वेस्टिगेशन या जो वो चीज़ नई खोज करता है, एक्सप्लोर करता है, उसके बारे में लिखता है। फिर जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को वो उसका सलूशन लिखता है। देन जो है ना वो उसने जो क्वेश्चंस का आंसर आइडेंटिफाई किए, एड्रेस किए, वो लिखता है। और फिर वो सारा डेटा जो है ना उसमें कलेक्टेड लिखता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। जो रिसर्चर है वो सारा उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स कंक्लूजन आर ड्रॉन एंड रिकमेंडेशंस आर मेड फॉर एड्रेसिंग इम्प्रूविंग द रिसर्च फिनोमिना इशू प्रॉब्लम। ये उन कंक्लूजन या बेसिस फाइंडिंग की बेसिस पे होता है कि जिसमें वो रिकमेंड करता है कि उसने क्या कुछ जो है ना वो एड्रेस किया है, क्या कुछ इम्प्रूव किया है रिसर्च फिनोमेना में, या क्या कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। अब डिफरेंस जो है ना वो रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च प्रपोजल में क्या है। तो रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टडी इज़ कंप्लीटेड। तो रिसर्च रिपोर्ट एंड पे दी जाती है जब आपका रिपोर्ट की जाती है, यानी सिंपली के रिसर्च के बाद के ये मैंने रिसर्च किया, ये मैंने सब कुछ जो है ना ये सोल्यूशन ढूंढा है, ये मेरी प्रॉब्लम थी। जबकि जो रिसर्च प्रपोजल है वो प्रपोजल इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर ए स्टडी बिगन। तो ये स्टडी से पहले जो है ना वो प्रपोजल दिया जाता है कि ये मेरा प्रपोजल है, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ। तो एंड पे जो है ना उसके काम करने के बाद आपने उस पर रिपोर्ट देनी होती है। ये रिसर्च रिपोर्ट कम्युनिकेट्स व्हाट वाज एक्चुअली डन इन अ स्टडी एंड व्हाट रिजल्टेड। तो रिसर्च रिपोर्ट में ये कुछ लिखा होता है कि आपने क्या काम किया है, क्या स्टडी किया और उसका रिजल्ट क्या निकला है। जबकि प्रपोजल में ये बताया जाता है कि जो है ना रिसर्चर का प्लान क्या है स्टडी करने का, वो किस चीज़ पे स्टडी करना चाहता है। अब स्ट्रक्चर क्या है जो है ना रिसर्च रिपोर्ट का। द रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शन। तो 3 मेन सेक्शंस होती हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी सेक्शन जिसमें इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। फिर है मेन बॉडी जिस तरह ऐसे लिखते हैं यानी उस तरह। और एंड वाले में फिर रेफरेंस सेक्शन है कि रेफरेंस देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से डाटा लिया है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आपका इंट्रोडक्शन ही सिंपली टाइटल पेज लगाते हैं पहले पे कि टाइटल क्या है आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है या रिसर्च को जो टॉपिक था रिसर्च उसका। फिर एक्नॉलेजमेंट, कोई अगर किसी बंदे ने आपकी हेल्प की है या कोई बंदा जो है ना उस दौरान आपसे आपने किससे डाटा लिया है, किसी ने हेल्प की है तो या आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो आप लिखते हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट आप लिखते हैं कि किस पेज पे कौन सी चीज़ है या किस जगह पे कौन सी चीज़ है। फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स लिखते हैं। आपने अगर कोई टेबल ऐड किया है, कोई जो है ना परसेंटेज वगैरह या कोई टेबल बना के कोई चीज़ शेयर किया तो वो अगर आपने किया तो वो लिखेंगे, वो ऐड करेंगे, उसका नंबर ऐड करेंगे कि पेज नंबर किस पे है। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स आप ऐड करेंगे कि पिक्चरें कितनी हैं, कौन सी किस पेज पे है। फिर अब्स्ट्रैक्ट जो है ना एंड पे अब्स्ट्रैक्ट निकालेंगे कि उसमें से जिस तरह एक कंक्लूजन होता है उस तरह। अब इंट्रोडक्टरी सेक्शन में क्या है, सबसे पहले टाइटल पेज का होता है। टाइटल पेज आइडेंटिफाइज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, द नेम ऑफ द रिसर्चर, द नेम ऑफ द गाइड, इंस्टीट्यूशन, मंथ एंड ईयर ऑफ सबमिशन। तो टाइटल पेज पे ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपका टॉपिक क्या था, आपका जो है ना रिसर्चर कौन है और आपको किसने जो है ना वो गाइड किया है, आपका जो है ना इंस्टीट्यूशन कौन सा है, आपकी जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और किस मंथ में किया और किस ईयर में, ये आपने मेंशन करना होता है। आप टाइटल शुड कम्युनिकेट व्हाट द स्टडी इज़ अबाउट। तो इसमें यह बताया जाता है कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हो। ए वेल कंस्ट्रक्टेड टाइटल मेक इट ईजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड एंड डिटरमिन द नेचर ऑफ द टॉपिक। तो टॉपिक को पढ़ के जो है ना एक जो रीडर होता है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये एजुकेशन के रिलेटेड है, साइंस के रिलेटेड है या किसी न्यू चीज़ के रिलेटेड है। अब एक्नॉलेजमेंट में
दिस पेज परमिट्स द राइटर टू एक्सप्रेस अप्रिसिएशन टू पर्सन हु हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द रिसर्च। तो उस पर्सन को जो है ना आप ट्राइब्यूट या कंट्रीब्यूट करते हो, उसको जो है ना अप्रिशिएट करते हो कि उसने मेरी हेल्प किया, उसकी वजह से मेरी जो है ना ये रिसर्च ईजी हुई है। या मोस्टली लोग जो है ना उसमें किसी को करते हैं कि पेरेंट्स को जहाँ नाम या अपने स्पोज वगैरह का नाम ऐड कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में the table of content is an outline of the report that indicates the page number on which each major section and subsection begins। तो पेज नंबर इस टाइटल जो है ना इसमें ऐड किए जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। कंटेंट देखे जाते हैं कि किस पेज पे कौन सी चीज़ है। अब लिस्ट ऑफ टेबल्स कौन से होते हैं, तो ए लिस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट अलॉन्ग विद द पेज नंबर शुड बी प्रोवाइडेड। तो इसमें ये बताया जाता है कि कौन सा टेबल जो है ना किस नंबर पे है। कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की तादाद का टेबल इस नंबर पे है, फिर स्टूडेंट की डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल परसेंटेज, स्टूडेंट परसेंटेज, वो टेबल इस पे है, ये देखना पड़ता है। फिर लिस्ट ऑफ फिगर कि जो पिक्चरें जो फिगर्स वगैरह आपने ऐड की हैं वो उनका पेज नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ किसकी फिगर है, स्कूल की है, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्लास की है, उस तरह। अब abstract द abstract इज़ ए ब्रीफ बट कम्प्रेंसिव समरी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। तो मुख्तसर होती है, लेकिन ये जो है ना जामिया इसमें बातें होती हैं पूरी, यानी रिसर्च को ये एक ही छोटी सी समरी में कंक्लूड कर देती है। फिर इट इंक्लूड ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द गोल ऑफ द रिसर्च, के गोल क्या था रिसर्च का, टाइप क्या थी, इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ हुए, आउटलाइन, और सारी जो है कंक्लूड कर दी जाती है। ये लिमिटेड की जाए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड, यूजली बिटवीन 200 to 500 की ये होती है। अब बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में क्या कुछ है। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि जिसमें बैकग्राउंड कंटेक्स्ट ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बैकग्राउंड लिखते हो कि इस चीज़ पे जो है ना इसकी ये वजह थी, ये इस पे काम हुआ है, तो ये रीज़न बना। तो फिर आप जो है ना रैशनल ऑफ स्टडी, रेशनल स्टडी आप करते हो कि इसमें क्या स्टडी हो चुकी है, स्टेटमेंट। फिर आपकी प्रॉब्लम जो है ना आप लिखते हो मोस्टली कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम पे मैं जाके काम करने लगा हूँ। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने 2-3 ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि मैं जो है ना फॉर एग्जांपल आपको जो है ना मैं एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं हाउ टू डेवलप ऑब्जेक्टिव होगा कि हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू जो मेक स्टूडेंट्स एक्टिव, इस तरह के जो है ना ऑब्जेक्टिव होंगे मेरे। फिर स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन ऐड करूँगा कि वाई स्टूडेंट फील शाई इन क्लास, वाई रूरल स्टूडेंट्स फील शाई मोर देन अर्बन स्टूडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐड करूँगा। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम के सिग्निफिकेंस लिखूँगा, अजम्पशन करूँगा, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी बताऊँगा, और ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, जो की टर्म्स हैं उनको ऐड करूँगा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अब रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है कि पहले उस टॉपिक पे जितना काम हो चुका होता है, जो उस काम को रिव्यू किया जाता है, उसके बारे में टॉपिक रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं। द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इंडिकेट्स दैट व्हाट इज़ नोन एंड व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन अबाउट द प्रॉब्लम और टॉपिक। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यह देखा जाता है कि पहले कौन सा काम हुआ है, क्या इसके बारे में जाना गया इस टॉपिक के बारे में। इट्स फंक्शन इज़ टू एजुकेट द रीडर अबाउट द एरिया अंडर स्टडी। तो इसका फंक्शन ये होता है कि एजुकेट रीडर को ये बताया जाए कि आप जो एरिया स्टडी कर रहे हो वो उसके बारे में एजुकेट करना, कि इसके बारे में ये पहले पता है, आप कुछ नया निकालो। रिव्यू इज़ डन बाय एक्सप्लोरिंग टॉपिक इन डिटेल, टॉपिक को डिटेल में पढ़ने से ही रिव्यू होता है। स्टडिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्चर डन्स, तो फिर जो है ना वो स्टडिंग और रिपोर्टिंग जो रिसर्चर्स काम कर चुके होते हैं उसको जो है ना वो रिव्यू किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है दोबारा। प्रेजेंटिंग देयर समरीज मेन पॉइंट्स, उनकी जो है ना समरीज और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको मोस्टली अटैच किया जाता है। फिर प्रेजेंटिंग रिव्यू विच शुड बी मैक्सिमम 1/3 ऑफ द होल स्टडी बाय लीस्ट रेलिवेंट टू मोस्ट रेलिवेंट रिसर्च। तो फिर जो है ना आपने उसको अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले में ऐड करना होता है, दो या उसका जो है ना 1/3, यानी अगर वो 3, उसका एक हिस्सा जो है ना 3 हिस्से करके एक हिस्सा यानी लिखना होता है कि ये हमने उसने किया था। तो उससे आगे फिर जो है ना ये तरतीब के साथ आप करेंगे, फिर आप जो है ना आगे आपका काम फिर अटैच होगा कि मैंने ये न्यू चीज़ निकाली है। समिंग अप द लिटरेचर रिव्यू इन ए वे दैट शोज देयर इज़ अ गैप नीड विथ दिस रिसर्च इंटेंट टू फिल आर एड्रेस। तो वो इस तरह अरेंज किया जाता है कि बताया जाता है कि यार इतने लोगों ने काम किया लेकिन फिर भी उसमें कमी थी, तो उस कमी को हमने फिल करने के लिए जो है ना वो ये नई रिसर्च किया है। और रेफरेंसेस साइटेड इन द सेक्शन शुड बी प्रेजेंटेड इन द रेफरेंस लिस्ट। तो एंड पे जो रेफरेंस वाली लिस्ट होती है, जो रेफरेंस वाला होता है पेज, उस पे फिर वो मेंशन होना चाहिए कि ये इस पेपर से या इस बुक से हमने ये कॉन्टेक्स्ट लिए हैं, इस वेबसाइट से जो पहले इस टॉपिक पे हुई थी रिसर्च।
अब मेथडोलॉजी ऑफ द स्टडी, मेथडोलॉजी में डिज़ाइन वगैरह क्या, कैसे आपने मेथड कौन सा इख्तियार किया, कौन से जो है चीज़ें की, इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किए। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथडोलॉजी यूज इन द स्टडी। तो ये मेथडोलॉजी जो आप यूज़ करते हैं उस पर, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन आपने कौन सी यानी स्टूडेंट्स लिए, फिर सैम्पल साइज़ उनका कितना था एंड सैम्पलिंग, सैम्पल साइज़ कितना था, 50 थे 60 थे, कितने आपने लिए, और फिर सैम्पलिंग आपने कैसे किया, सैम्पलिंग टेक्निक रैंडम सैम्पलिंग की है या जो है ना वो प्रॉपर जो है ना लाइन या बेल्ट में की है, यानी बराबर हर बंदे को मौका मिला, या रैंडमली किसी किसी को। एंड टूल यूज इन द स्टडी, और टूल कौन सी स्टडी में आपने यूज़ किए। The purpose of this section is to describe in detail how a researcher performed the study so that someone should be able to replicate the study based on the information that a researcher provide in this section। तो इसमें जो है ना वो डिटेल परफॉर्म स्टडी जो बताता है आपने, ताकि जो है ना जो बंदा नया काम करने वाला है वो उसके लिए ईजी हो। तो वो इस सेक्शन में जो है ना अपना डिटेल काम प्रोवाइड करता है, मेथड प्रोवाइड करता है। इट आल्सो इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड रिपोर्टिंग देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो ये जो है ना इसमें ये भी बताता है कि जो है ना इंस्ट्रूमेंट कौन सा इसने डेवलप किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, और उस वो वैलिड भी था या नहीं, और वो रिलायबल भी था या नहीं, उस पर यकीन था कि नहीं, काबिल यकीन था। अब मैथडोलॉजी, फिर दिस सेक्शन इज़ रिटन ऑलमोस्ट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स एट मास्टर लेवल। तो मास्टर लेवल पे जो है ना ये इसकी हेडिंग्स इस मैथडोलॉजी में दी जाती है। टाइप ऑफ रिसर्च के, रिसर्च की टाइप कौन सी, एक्शन रिसर्च है या जो है ना थियरी रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, इस तरह। फिर पॉपुलेशन कौन सी है, स्टूडेंट हैं कौन से हैं, सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पल कौन से लिए गए, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कौन से थे, और प्रोसीजर क्या, डाटा कलेक्शन या एक्सपेरिमेंटेशन का। अब नंबर 4 पे आते हैं रिजल्ट्स। तो अब आपने रिजल्ट लिखने होते हैं अपनी रिसर्च के। डाटा एनालिसिस कंटेंट टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, इट टेल्स अस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। आप इसमें जो है ना करेक्टरिस्टिक्स सैंपल की बताई जाती हैं कि आपने जो उसका निकाला है, स्टैटिक्स में बताया जाता है कि मोड निकाला है तो कितना आया, मीडियन, फिर फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, परसेंटेज, मीन, कि यानी अगर आपने जो है ना एक सैंपल लिया है उसमें जो है ना इतने परसेंट स्टूडेंट मेल थे, इतने परसेंट फीमेल थे, मेल ज़्यादा लायक थे, फीमेल ज़्यादा लायक थे, ये बताना होता है। फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, इट टेल्स अस द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स बताते हैं। इट इंक्लूड्स वन सैंपल, तो इसमें वन सैंपल इंक्लूड होता है। पेड सैंपल्स, पेड सैंपल होते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं। फिर ठीक है, टी टेस्ट और वन वे एनालिसिस, इस तरह की जो है ना वो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। ये स्टैटिक्स की चीज़ें हैं। ये जो है ना आप थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिक्स पढ़ते हैं, उसमें आपको सही पता चलेगा कि जो है ना पेड सैंपल कौन से हैं, वन सैंपल ही कौन से हैं। एक सैंपल, वन सैंपल में एक सैंपल लिया जाता है, पेड में 2 लिए जाते हैं, कंपेयर किया जाता है। इंडिपेंडेंट सैंपल जो है ना एक में एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा जो है ना वो इस तरह डिपेंडेंट होता है। फिर टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। दिस एनालिसिस इज प्रेजेंटेड इन टेबल, ये टेबल एंड फिगर में भी बताया जाता है। अब डिस्कशन क्या, डिस्कशन डिस्कशन में आप बताते हो कि आपने किसके साथ डिस्कशन की है, या जो है ना किसी बंदे से क्या जो है ना आपने, कभी कभी इंटरव्यू भी आप लेते हो, तो इंटरव्यू डिस्कशन में आप वो इंटरव्यू बेस्ड जो रिसर्च थे वो भी लिखते हो। सम रिपोर्ट्स, रिसर्च आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड सम थीसिस ऑफ एमफिल पीएचडी लेवल आल्सो हैव डिस्कशन सेक्शन विच इंक्लूड इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट। तो कोई एमफिल या पीएचडी का आप थीसिस उठा के भी डिस्कशन वाले पोर्शन में डाल सकते हैं कि ये डिस्कशन की हुई है। Explaining how this research support or contradicts the previous research done in the field and limitation of this research are explained and implication for the future also suggest। तो इसमें जो है ना रिसर्च रिपोर्ट को जो है ना सपोर्ट किया जाता है, या उसके कंट्राडिक्ट अगेंस्ट करते हैं, और इसकी लिमिटेशन बताते हैं, या कोई इम्प्लीकेशन इसकी फ्यूचर में सजेस्ट करते हैं। देयर इज़ वेरिएशन इन रिपोर्ट फॉर्मेट डिपेंडिंग अपॉन द। तो ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से कहता है कि यूनिवर्सिटी जो हिसाब फॉर्मेट देती है कि इस फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। नंबर 5 पे समरी, फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो समरी आपने लिखना होता है, समराइज़ करना होता है पूरे को, कि दिस सेक्शन फर्स्ट प्रेजेंट द समरी ऑफ दिस होल स्टडी। तो होल स्टडी की जो है एक समरी बनाई जाती है, कि अगर आपने 4 पेज लिखे तो उसके एक पेज की तकरीबन समरी बनानी होती है। फिर बेस्ड ऑन द रिजल्ट फाइंडिंग्स आर प्रेजेंट हियर। तो फिर रिजल्ट आपने बताने होते हैं, या जो आपने नई चीज़ें निकाली हैं उनको प्रेजेंट करना होता है। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग मेजर कंक्लूजन आर ड्रॉन। तो मेजर कंक्लूजन आपने लिखने होते हैं कि मैंने बड़ी चीज़ें ये जो है ना अखज़ की हैं। बेस्ड ऑन द कंक्लूजन, कंक्लूजन के बेस पे होती हैं ये सारी चीज़ें। फिर आप एंड पे जो है ना वो रिकमेंडेशन आर मेड, रिकमेंडेशन करते हो कि ये चीज़ें जो है ना करने से स्टडी ज़रूर इम्प्रूव होगी। रेफरेंस सेक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ रेफरेंस लिखते हैं कि कहाँ कहाँ से डाटा ऑब्टेन किया, कहाँ कहाँ से उठाया है।
द रेफरेंस सेक्शन प्रोवाइड द रीडर विद ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू सीक आउट एंड ऑब्टेन ऑल ओरिजिनल सोर्सेज यूज इन द रिसर्च। तो रिसर्च में जो ओरिजिनल सोर्सेज आपने यूज़ किए वो सारे लिखने होते हैं। इट इज़ रिटन इन द अल्फ़ाबेटिकल, वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। अब अपेंडिक्स या एनेक्स्चर्स में क्या लिखते हैं? दिस सेक्शन प्रोवाइड ए प्लेस फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। इट इंक्लूड्स टूल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्चर एंड यूज इन द स्टडी। इट मे बी लेटर, इंटरव्यू, नेम्स, रॉ डाटा एंड डाटा एनालिसिस शीट। तो अपेंडिक्स में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि इंटरव्यू वगैरह या डेटा शीट वगैरह। दैट्स